दिल्ली के मालवीय नगर के गीतांजलि इनक्लेव में रहने वाली नई दिल्ली की महामंत्री पूनम गुप्ता की गाड़ी को चुराने आए थे चोर। लेकिन जब चोर इस गाड़ी को चुराने में हुए नाकाम तो उन्होंने गाड़ी का ईसीएम ही चोरी कर लिया, साथ ही साथ गाड़ी के शीशे को भी तोड़ दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गीतांजलि इनक्लेव पर कि जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की नई दिल्ली की जिला महामंत्री पूनम गुप्ता यहां पर अपने परिवार के साथ रहती हैं और उन्होंने ये गाड़ी आपको बता दें कि 28 तारीख की रात को पार्किंग में खड़ी करी थी अपने घर के महज कुछ ही दूरी पर। लेकिन जब 30 तारीख को सुबह में गाड़ी साफ करने वाला व्यक्ति आया तो उसने इसकी जानकारी पूनम गुप्ता को दी। तो पूनम गुप्ता जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा था, साथ ही साथ गाड़ी का ईसीएम, क्योंकि गाड़ी को पहले तो यहां से चोरी करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन जब चोर इस गाड़ी को चोरी नहीं कर पाया तो गाड़ी का ईसीएम चोरी ही कर ले गया। आपको बता दें कि गाड़ी का ईसीएम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि पूरी गाड़ी ही स्टार्ट होती है। उसी को अगर आपको आपकी भाषा में समझाएं तो गाड़ी का दिमाग होता है। जी हाँ, उसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। और चोर ने बड़ी कीमती चीज़ यानी कि फॉर्च्यूनर कार के ईसीएम को ही चोरी कर ले गए। बहरहाल इसकी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को भी दी गई। दिल्ली पुलिस ने पूरा मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक चोर का कोई भी सुराग जो है वो नहीं लगा। साथ ही साथ पूनम गुप्ता ने दिल्ली सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए हैं। पूनम गुप्ता। पूनम जी, क्या हुआ आपकी गाड़ी के साथ, बताएं सर। सर, ये मैंने अपनी गाड़ी परसों रात को 11:30 बजे इस जगह पे पार्क की थी और मेरी गाड़ी यहीं पर पार्क है तब से। आज सुबह 7 बजे मुझे मेरे जो गाड़ी साफ़ करने वाला है उसने आके बोला कि आपकी गाड़ी सारी टूटी पड़ी है और शीशे वीशे खुले पड़े हैं, आप आके देखिए। तो जब मैंने आकर यहाँ पर देखा तो रियलाइज़ किया कि जी पूरी गाड़ी के शीशे आप देख सकते हैं कि गाड़ी को तोड़ा गया है, इसका ईसीएम निकाल लिया गया है। ईसीएम एक ऐसी चीज़ है जो गाड़ी में इंसान के दिल की तरह काम करता है। इसको निकालने में करीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं। 5 बजे तक हमारे कॉलोनी के गार्ड कहते हैं कि 5 बजे तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अगर मैं कहती हूँ कि अगर उनकी बात को मानूँ और 5 बजे तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि भरे 5 बजे के उजाले में कोई एक आदमी पौना घंटा दिन दहाड़े गाड़ी में से मेरा ये ईसीएम चुरा के लेके जाता है। अगर हमारे जैसे गीतांजलि एन्क्लेव जैसे पॉश एरियाज़ में भी इस तरीके से चोरियाँ होंगी और लोग बेखटके इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के ईसीएम तक निकालेंगे तो आप मुझे बताइए कि आम जनता कहाँ जाएगी। मैंने यहाँ पर देखा कि 4-4, 5-5 कैमरास लगे हुए हैं, एक भी कैमरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। जो दिल्ली सरकार कहती है कि उन्होंने जगह जगह कॉलोनीज़ के अंदर कैमरास लगा रखे हैं और सब कुछ लगा रखे हैं, आप मुझे बताइए डिब्बे लगा रखे हैं कि कैमरास। सिक्योरिटी वालों को ये नहीं पता कि हम सिक्योरिटी पे करते हैं, हर महीना हमसे 7,500 रुपये सिक्योरिटी का लिया जाता है और गार्ड्स को कुछ खबर नहीं है। कैमरास कोई चल नहीं रहे हैं, घर के बाहर के कैमरा सब लोगों ने अपनी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है। आज मेरी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है, आज मेरी गाड़ी में 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा है। चलिए मैं आज अपनी गाड़ी का खर्चा दे सकती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और जो ये गैंग है जो इस तरीके की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को चोरियों का अंजाम देता है तो ये तो एक प्रथा है जो चलती रहेगी। अगर ये हमारी जैसी कॉलोनीज़ में हम जैसे पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की गाड़ियों में अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी। तो मेरी दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी से ये कहना है कि आप ये जो प्रचार की राजनीति करते हैं और बोलते हैं कि हमने इतने कैमराज और इतने लाइट्स लगा दिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी जो हमारी कॉलोनी में अक्सर देखे और घूमे देखे जा सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप आके जो इतने नारियल फोड़ते हैं और कभी लाइटें लगाते हैं और कभी कैमरास लगाते हैं, यहाँ तो एक लाइट और एक कैमरा नहीं है। तो आप सिक्योरिटी की वजह से ऐसा हुआ कि सिक्योरिटी में देखिए, सिक्योरिटी की ढिलाई तो है ही, साथ साथ इस बात की भी ढिलाई है कि लोग आते हैं अपनी राजनीति चमकाते हैं और लाइटें लगा रहे हैं और कैमरा लगा रहे हैं। आपके सामने आप इतनी बड़ी कॉलोनी में खड़े हुए हैं, आपको यहाँ पे पूरी कॉलोनी में एक भी कैमरा और एक भी लाइट नहीं दिखेगी। तो ऐसे कैमराज और ऐसी लाइट्स किस काम की कि जनता परेशान हो और किसी की कहीं पर कोई सुनवाई ना हो। RWS का ये कहना है जी ठीक है सिक्योरिटी बदल देंगे। क्या सिक्योरिटी बदलने से जिसकी चोरी हो जाती है, जिसका नुकसान होता है, क्या वो पूरा हो सकता है? इस तरीके का खामियाजा और इस तरीके की चीज़ें अगर हमने अब भी बर्दाश्त करी तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हम अपनी आंखें खोलें और हमें देखें कि हमारी सत्ता किसके हाथों में है। और इसलिए फ्री की चमचागिरी और राजनीति करने की बजाय हमें उन लोगों को लाना चाहिए जो वाकई इस जनता की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि अगर दिन दहाड़े गाड़ियों में से ये चीज़ें निकल सकती हैं, गाड़ियाँ चोरी हो सकती हैं हमारे जैसे इलाकों में, तो मैं नहीं समझ पाती कि छोटे इलाकों में क्या होगा। धन्यवाद।